तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। उपरति का विषय में चर्चा हो रहा था। समाधि षट संपत्ति में तृतीय संपत्ति, तृतीय साधन है उपरति। शम दम उपरति, तीनों ही जुड़े हुए हैं। शम अंतरिंद्रिय का संयम, मन की संयम। दम बहिरिंद्रिय का संयम, कंट्रोल ऑफ द एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स। एवं उपरति मन में विषय के चिंतन नहीं करना। इसका संगाम वेदांत सूत्र सारानुसार की चर्चा किए थे। निवर्तितानाम एतेषां तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य उपरमणम उपरति। ये मन जो इसी विषय से हम लोग हटा के ईश्वर केंद्रित करने चाहते, वही है उपरति। तो यहाँ पर शमदम और उपरति में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ही चीज़ विभिन्न भाषा में कहा गया। इसीलिए उपरति के एक दूसरा मीनिंग किया है, अथवा उपरमणम उपरति अथवा विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्यागः। उपरति में दो अर्थ दिया है। एक है विषय से मन को हटा लेना और दूसरा है आनुष्ठानिक संन्यास ग्रहण। ये लक्षणीय बात है। उपरति के ही एक अर्थ लिया जाता है। तो संन्यास ग्रहण मतलब क्या? वो काम्या नाम, जो हमारा जो काम्य कर्म है उसको अनुष्ठानिक वर्जन। संसार में रहते हुए कोई कर्म करना पड़ता है। तो जब हम कुछ कर्म नहीं करने चाहते हैं तो अनुष्ठानिक वर्जन करना चाहिए। तो कुछ कर्म नहीं करने चाहेंगे, क्यों? प्रश्न किया जाता है, क्यों करें? जो व्यक्ति का, देखिए जो उपरति का जो साधन है, पहले नहीं बताया, साधन चतुष्टय का तृतीय साधन है। पहले क्या बताया? नित्य नित्य वस्तु विवेक। दूसरा यह मुक्त फलभोग विराग। विवेक और वैराग्य उपरांत ही समाधि षट संपत्ति बोला है, और उसमें तृतीय है समाधि के बाद उपरति। और ये हम देखे हैं कि यह लोक में अथवा परलोक में कुछ संभोग करने के लिए, कुछ इंद्रिय सुख पाने के लिए कुछ कर्म करना जरूरी है। कर्म, जैसे स्वर्ग में जाने के लिए पुण्य कर्म अर्जन करना चाहिए, यह लोक में भोग करने के लिए कुछ कर्म करना चाहिए। यू हैव टू अर्न योर अचीव फॉर योर एंजॉयमेंट। ये सीधा बात है। तो त्याग करने के बाद क्यों? कारण जो कर्म के द्वारा उपलब्ध है, तो कर्म का अवधि शेष होने से ही वो सुख खत्म हो जाएगा। ऐसा बात है। तो ये टेम्पोररी रहा। हम साल भर कमाई किया, जेब में बहुत पैसा हो गया, हम लेके हम हेल्थ कोई हॉलीडे रिसोर्ट में चले गए,
जाने के बाद जैसे पैसा ख़त्म होगा जेब का, वापस बैक टू वर्क। वैसे ही अनेक पुण्य अर्जन कर लिया, करके स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में हायर टाइप्स ऑफ एंजॉयमेंट, देयर इज़ नो ओल्ड एज, नो डिजीज़, सब युवा है, युवतियाँ हैं, और जितना दिन तक रहेंगे उतना दिन तक आप भोग कर सकते हैं। नाना प्रकार का भोग का बंदोबस्त है। अब अच्छा अवसर आए हैं, गीत वाद्य हो रहा है, नित्य गीत हो रहा है, लेकिन कब तक? जब तक पुण्यार्जन खत्म नहीं होगा। क्षीणे पुण्य पुनः मर्तलोके विशन्ति। जिस दिन पुण्यार्जन का मात्रा खत्म होगा, बस उसी दिन वापस। तो जो कर्म करते हुए जो उपार्जन किए हुए, अर्जन करते हुए जो भोग है, वो तो नेसेसरीली इट इज़ टेम्पोररी। तो बराबर के लिए तो हमें आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति न तेषु रमते बुधः, इसमें नहीं फंसते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी आनंद चाहते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला होगा, बराबर के लिए, और वो स्वाभाविक आनंद होना चाहिए, वो कर्मजनित आनंद नहीं होना चाहिए। वो तो टेम्पोररी होगा। तो हमारे स्वाभाविक जो स्वभाव है सच्चिदानंद, जब हम उस सभा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तब वो आनंद बराबर के लिए रहेगा। तो इसलिए जो व्यक्ति के भीतर ये अनीहा आ गया, ये लोक में परलोक में आनंद का अनीहा, सुख का अनीहा आ गया, तो कर्म क्यों करे? तो ये कर्म से अनुष्ठानिक उपरमन अचुपरोति संन्यास को लिए कहा गया है। तो ये संन्यास का जो पुष्टिकरण हमारे शास्त्र में, उपनिषद में, भगवद गीता में कहा गया है, वो उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में 3-6 कहा गया है कि जब ये व्यक्ति का ऐसी अवस्था होगा, तब इस जीवन में ही वो मुक्ति का आनंद लाभ करेंगे। तो जो कर्म करने से आपको भोग का उत्पादन होगा, वो कर्म ना कर किया जाए। वो नहीं कर्म करने से हमारा कोई ना पुण्यार्जन करना है, और ना उस पुण्यार्जन को भोग करने के लिए फिर आना पड़ेगा। इसीलिए अनुष्ठानिक रूप से जो क्या कर्म विसर्जन देते हैं, जो नित्य नैमित्तिक जो कर्म है वो सब कर्म जलांजलि दे देते, अग्नि साक्षी करके सबको अर्पण कर देते अनुष्ठानिक रूप से। इसको संन्यास कहलाता है। और वो करने से जब तक जिएंगे वो मुक्ति का आनंद अनुभव करेंगे, और उनका देहांत के बाद निर्वाण का आनंद अनुभव करेंगे। ये उपनिषद का समर्थन है। भगवद गीता में भी अष्टादश अध्याय श्लोक नंबर 49, 1849, वहाँ पर भी कहा गया है कि जब किसी के जीवन में और जो सर्वत्र उनको समदर्शन हो गया, जो सम्यक उनका अभी वो कोई भोगेच्छा कुछ नहीं बचा, तब क्या होगा? तब नैष्कर्म सिद्धि परमां संन्यासेन अधिगच्छति। जब उनका विगत स्पृहा हो गया, कोई स्पृहा नहीं है, एवं जो सर्वत्र समबुद्ध है, उनका और कोई स्पृहा नहीं है,
एवं उनके जीवन में चारों ओर एक ही रूप, कोई कर्म करने का और कोई इच्छा नहीं रहता है, तब वो अनुष्ठान करके संन्यास के द्वारा वो निष्कर्म सिद्धि हो जाता है, परम निष्कर्म सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। निष्कर्म सिद्धि का मतलब क्या है? जो नित्य कर्म है, जैसे किसी को अग्निहोत्र आदि कर्म करना पड़ता है, नित्य कर्म करना पड़ता है। इवन ए पर्सन व्हेन ही लीव्स, उनका अपना श्राद्ध सेरेमनी भी करने पड़ता है। तो वो श्राद्ध उनके जो परवर्ती जो वंश परंपरा होता है, तो वो छोड़ दिया संसार, क्या होगा? अपना श्राद्ध कर लेते हैं। अपना श्राद्ध करके संन्यास लिया जाता है एवं शिखा सूत्र त्याग करते हैं। जैसे कि नित्य कर्म है गायत्री जप, ये सब वो त्याग, क्योंकि उसका कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार वो सर्व प्रकार जो कर्म है वो छोड़कर वो मुक्त होकर विचरण करते हैं अपना जीवन में। का और ना कुछ कर्म का प्रयोजन है और ना कुछ भोग का प्रयोजन है, तो मुक्त होकर विचरण करते हैं। तो अभी एक प्रश्न आता है कि सन्यासी क्या निश्चेष्ट होकर बैठेंगे? जो आदर्श रूप से जो माना होता है, जो दो प्रकार का होता है, जो ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गए, उनका कोई कर्म का जरूरत नहीं होता है, वो निरंतर भगवान में तल्लीन होकर रहेंगे। लेकिन जो अभी तक उस अवस्था में नहीं पहुंचा है, एक है विद्वत संन्यास, एक विविदिशा संन्यास। विद्या संन्यास मीन्स जो ज्ञान प्राप्त हो गया, समाधिवान व्यक्ति, उनका कर्म का जरूरत नहीं होता है। लेकिन जो विविदिशा संन्यास है, जो संन्यास ग्रहण किया लेकिन अभी तक उनका समाधि लाभ नहीं हुआ, समाधि पाने के लिए ही से त्याग का जीवन ग्रहण किया है, उनका दूसरा कोई अनुष्ठान होगा, उनके लिए दूसरा प्रिस्क्रिप्शन है। और एक बात है कि अनुष्ठानिक शिखा सूत्र त्याग करने से ही बहिर्कर्म त्याग करने से ही तो आसक्ति त्याग तो नहीं होता है। आसक्ति तो मन के भीतर जो आसक्ति होता रह जाता है, तो वो क्या करे? तो अनुष्ठानिक कर्म त्यागी उपरति नहीं होगा। मन से त्याग करना प्रथम है, उसके बाद में इसके साथ साथ अनुष्ठानिक कर्म त्याग करे, तभी बराबर होगा। तो इसलिए ये जो संन्यास ग्रहण का बात जो किया है, वो बहुत भली भांति समझना पड़ेगा। इसके लिए शास्त्र में यथेष्ट चर्चा हुआ है एवं वो हमें जानकारी भी होना चाहिए। हड़बड़ करके कुछ करने से फ़ायदा नहीं होगा। जो शास्त्र में कहा गया है वो भली भांति समझना चाहिए, किसको लिए क्या कहा जा रहा है। यद्यपि उपरति का एक दूसरा अर्थ है विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्यागः। जो हमारे विहित कर्म है, नित्य कर्म है, वो विधि पूर्वक अग्नि साक्षी करके शिखा सूत्र डाल के परित्याग करने का भी उपरति कहलाता है। लेकिन वो सिर्फ कर्म त्याग करने से ही उपरति होगा नहीं। इसके लिए इस प्रसंग को चर्चा शास्त्र में किया गया है
किताब में किया गया उसके आधार पर और भी हम विस्तार करेंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज परम आनंद का अवसर है श्री श्री दुर्गा पूजा का महासप्तमी। काल बोधन के साथ पूजा का शुरुआत हो गया। दुर्गा पूजा का तात्पर्य भी विशेष रूप से विशेष सत्प्रसंग में चर्चित हुआ है। आज देवी जी का पूजा अनुष्ठानिक रूप से शुरू हुआ। सुबह में नवपत्रिका स्नान के साथ साथ पूजा आरंभ हो गया एवं 8:30 बजे से विशेष भजन का, भक्ति गीत का बंदोबस्त हुआ है। लखनऊ आश्रम में विशेषतः स्वामी शिवदीशानंद जी सुकांत महाराज का सुकंठ गायक है। हम लोग का परम सौभाग्य है इस साल वो यहाँ पर पधारे हैं तो भक्ति गीत परिवेशन करेंगे। आप लोग को सब सुनाई पड़ेगा एवं पुष्पांजलि 11 बजे। ज़रूर आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित होने में असमर्थ होंगे हाथ में फूल लेकर हमारा YouTube चैनल में उपस्थित रहेंगे। पुजारी महाराज मंत्रोच्चारण करेंगे एवं आप लोग अपने अपने घर में बैठकर भगवान का चरणों में अर्पण करेंगे पुष्पांजलि। एवं शाम को ठाकुर की संध्या आरती 6 बजे होता है। 6:40 में देवी जी की संध्या आरती होगा एवं उसके बाद काली कीर्तन तो 7:30 बजे से एवं 8:30 बजे से तो अनुष्ठानिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो वाराणसी से आ रहे हैं मशहूर संगीत गायक एवं उसके साथ तो तबले में संगत करेंगे सुमित मल्लिक जी लखनऊ का एवं सारंगी में जीशन आली। जो एक शास्त्रीय गायन का अनुष्ठान देवी जी के लिए लोग प्रस्तुत करेंगे। इसका प्रचार YouTube में भी किया जाएगा। आप सबको पूजा का बधाई। पूजा का आनंद लीजिए। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पूरा आनंद में रहिए। नमस्कार।